कोई डंडा वगैरह जो है वो बरामद किया गया है 70 दिनों बाद। उन्होंने गोलमोल कर दिया कि किस दिन ये रिकवर हुआ है, लेकिन डंडा पड़ा रहा और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हटे और उसके ऊपर कोई काई, कोई फंगस, कोई एलजी भी नहीं बनी। उनकी कोशिश है कि इन्हें दबा के रखा जाए और इनका हौसला जो है वो तोड़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, एटीसी कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या वाक़यात आज रूनुमा हुए, जिसमें सनम जवेद, तैयबा राजा, खतीजा शाह, आली हमजा मलिक के केसेस चल रहे थे और आतिफ हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये यंग जर्नलिस्टिक एनर्जेटिक लॉयर हैं और ये पिछले 3 माह से कोर्ट कचहरी के अंदर काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं और बहुत सारे वकला को अपनी राय भी पेश करते हैं और उनसे सीखते भी हैं और हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को देते रहते हैं। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। अच्छा सर, आज सनम जवेद, तैयबा राजा का इंसाद जस्तिगरी अदालत के अंदर पेशी थी, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? वो पुरअज़म थी या मुरझाई हुई थी, या उनके हौसले अभी भी जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं? मुझे तो अली चौधरी साहब ये आज नज़र आया कि शायद उनकी आज जो है वो पहली पेशी है। जिस तरह वो पहली पेशी पे आपको पता है कि मीडिया ने भरपूर कवरेज दी, तो आज मीडिया तो शायद, क्योंकि उसके बाद मीडिया पे तो पाबंदी लग गई, लेकिन आज फिर एक दफ़ा उसी तरह एनर्जेटिक नज़र आई, उसी तरह बिल्कुल पुरअज़म नज़र आई और बिल्कुल उसी तरह हशाश बशाश नज़र आई और अपने इरादों पे कायम नज़र आई कि हम जो है वो कासिम के अब्बा के साथ खड़ी हैं और इंशाल्लाह खड़ी रहेंगी और हम जो है हमने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया। हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो हमें लगेगा कि सही है हम उसका साथ जो है वो देती रहेंगी और बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी जो है उनके चेहरे पे नहीं। अच्छा सर, कोई डंडा वगैरह जो है वो बरामद किया गया है 70 दिनों बाद? जी, आज जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से जो है वो कहा गया कि हमने जी एक डंडा जो है वो बरामद किया है जो मुबैना तौर पे सनम जवेद साहिबा ने इस्तेमाल किया था 9 मई के पुरतशद्दद वाक़यात में। और आज 70 दिन बाद ये बताया गया कि हमने वहाँ ग्रीन बेल्ट से ये डंडा जो है वो। ये सर ग्रीन बेल्ट से किस दिन उठाया? 2 दिन पहले, 4 दिन पहले? या ये बस उन्होंने गोलमोल कर दिया कि किस दिन ये रिकवर हुआ है, लेकिन आज की पेशी में उन्होंने ये बताया है। पिछली पेशी में तो नहीं था ना? 15 दिन पहले नहीं था? 15 दिन पहले क्या, 20 दिन पहले भी नहीं, आज तकरीबन 70 दिन हो गया। तो 70 दिन बाद मतलब अगर 15 दिन पहले निकला होता तो पिछली पेशी के ऊपर जो है वो जज साहिबा के सामने जो है। जी बिल्कुल, जब जाहिर है आज उन्होंने बरामद किया तो मुबैना तौर पर यही कहा जा सकता है कि वो पिछली पेशी यानी कि आज से 14 दिन पहले भी अगर बरामद होता तो तब भी पिछली पेशी पे होता। इन 14 दिनों के दौरान ही जो है वो कहीं पे रिकवर हुआ है और पंजाब पुलिस जो है वो जंगल की बादशाह है, तो बादशाह जो है वो अंडे दे या बच्चे दे, कौन उसे रोक सकता है? अच्छा सर, पॉसिबल है इतनी ज़्यादा बारिशें हुई, लाहौर पूरा जो है वो वीनस की तरह जो है वो कश्ती के ऊपर सवार था, तो उसके अंदर वो डंडा पड़ा रहा और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हटे और उसके ऊपर कोई काई, कोई फंगस, कोई एलजी भी नहीं बनी, कोई है कोई मेडिकली, कोई लॉजिकली, कोई साइंटिफिकली कोई चीज़ नजर आती है? ये तो जब जाहिर है एविडेंस में चीज़ें आएंगी, जब शवाहिद पेश किए जाएंगे, प्रोसिक्यूशन जो है वो लाएगा चीज़ें और उस पे जो है वकला जो है वो बहस करेंगे। जाहिर है अभी तो एविडेंस का बताया गया है। अच्छा। जब एविडेंस सामने रखे जाएगा उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, वकला हजरात मैदान में आएंगे, पंजाब पुलिस उसके बारे में पूछेंगे, तो तब देखा जाएगा कि पंजाब पुलिस जो है या प्रोसिक्यूशन जो है वो कितने पानी में है। अभी तो जाहिर है आप कह सकते हैं कि हमने ये रिसीव कर लिया, अभी तो जब वकला खड़े होंगे उस पर बहस करने के लिए तो फिर असल पता चलेगा वो डंडा कहाँ से आया, किसने दिया और किसने लिया और कहाँ पे वो पकड़ा गया। अच्छा सर, सुना है कि जो जेल के अंदर कमरे तब्दील किए गए हैं, कोई मंशियात जो एडिक्टेड फीमेल्स हैं उनके साथ अटैच किया गया है और वहाँ बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ख़वातीन की तरफ से ही क्लेम किया गया है कि नहीं, जो जेलर साहब आई हैं वो कुछ ज़्यादा जाहिर है इनके खुश रहने में कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। अच्छा। उनकी कोशिश है कि इन्हें दबा के रखा जाए और इनका हौसला जो है वो तोड़ा जाए। और आपको पता है समटाइम ऐसा होता है कि किसी की हंसी से लोग जो है वो न खुश होते हैं तो उनकी शायद हंसी तोड़ने के लिए जो है ये ऐसा इकदाम किया गया है कि उनके सेल में जो है वो एडिक्टेड जो ख़वातीन हैं, ड्रग एडिक्टिव जो हैं ख़वातीन, उनको रखा गया है। लेकिन मीडिया के शोर डालने पे
और वकला हज़रात पे और ख़वातीन का रजिस्ट करने के बाद जो है उन्हें उस सेल से जो है वो साथ वाले सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उस सेल से तो निकाल दिया गया, लेकिन बिल्कुल ऐसे है जैसे ज़ाहिर है दो साथ साथ सेल हैं, तो डिस्टर्बेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन ये है कि अब डायरेक्टली उस जो सेल में जो है वो ख़वातीन जो एडिक्टेड हैं वो नहीं है। अच्छा सर, डबल बेंच था हाई कोर्ट के अंदर, जी। वन स्टेटमेंट हाँ। क्या कहेंगे, वन लाइनर स्टेटमेंट? वन लाइनर स्टेटमेंट यही है जी, देखें जब आपके पास प्रोसिक्यूशन हो तो उसके पास शवाहिद मौजूद हों और वो अपना केस अच्छी तरह प्लीड कर सकता हो, तो मेरा ख्याल है कि छुट्टियां तब ही इंजॉय की जाती हैं जब आप फील फ्री कर रहे हो कि अब मैं अब फ्री हूँ, अब मुझे दुनिया जान का कोई होमवर्क कर काम लिया नहीं है, मैंने। अब मैंने होमवर्क किया हुआ, जल्दी से केस जाके निपटाएं। और उसके बाद जो है वो अपनी छुट्टियां जो है कि बताया ये जा रहा है कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं सैयद फरहाद अली शाह साहब, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में जो है कासिम के अब्बा को भी ज़िम्मेदार करार दिया था, वो अब छुट्टियां शायद इंजॉय करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में आई हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि वो शायद इस्लामाबाद में हैं अपने केसेस के हवाले से। लेकिन मेरा ये यहाँ पे सवाल है कि अगर उनके पास इतने ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं और बेल को अगर वो आर्गूमेंट के दौरान यहाँ मौजूद होते और उनके पास इस कदर मवाद होता कि इनकी बेल जो है वो खारिज करवा सकते, तो वो आज यहाँ ज़रूर मौजूद होते। जबकि दूसरी तरफ वकला जो हैं वो मौजूद हैं और वो कहते हैं जी आइए आर्गूमेंट कीजिए और अगर इनकी बेल खारिज होना बनती है तो खारिज कीजिए। लेकिन इस तरफ से तो आर्गूमेंट है और उस तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स। सर, कासिम के अब्बा का आपने जिक्र किया, आज इस्लामाबाद में उनकी 4 अदालतों में 7 केसेस लगे हुए थे। हाँ। एक ही अदालत में 4 थी और बाकियों में 1 है। क्या रहा सूरत-ए-हाल? देखिए इस पे मैं अब क्या कहूँ, जाहिर है मैंने फिर कहा कि जंगल का जो बादशाह होता है वो अंडे दे या बच्चे दे, उससे कोई पूछ नहीं सकता। तो जंगल के जो बादशाह हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो है 12:30 साढ़े 12 बजे से लेकर तकरीबन 4:30 बजे तक 4 घंटे तकरीबन बनते हैं, मुख्तलिफ अदालतों में जो है वो पेश होते रहे खान साहब। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उन्हें तोड़ना है, क्योंकि केसेस जो हैं और बाकी जो है वो छुट्टियां हो रही हैं अदालतों में, लेकिन इमरान खान साहब जो है उनका केस जो है वो हंगामी बुनियादों पे जो है वो ना सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि दौड़ाया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो है उस केस को कंक्लूड करना है। इसीलिए हमायूं दिलावर साहब जो हैं उन्हें ड्यूटी जज जो है वो नामजद कर दिया गया, जिसका आज ही नोटिफिकेशन हुआ है, हालांकि पहले वो शामिल नहीं थे। अच्छा। तो आप खुद समझदार हैं कि उन्हें दोबारा से ड्यूटी जज के तौर पर तैनात करने के पीछे मकासद क्या हो सकते हैं। लेकिन अब वकला उनके लगे हुए हैं। आज भी इमरान खान साहब को फोर्स किया गया कि 342 का बयान जो है वो फौरी तौर पे आप दें, लेकिन खान साहब ने कहा कि जी देखें मैं वो बयान अभी नहीं दे सकता, अभी तो सवालनामा मैंने जो है वो पढ़ा नहीं है, तो जब तक मैं मुतमईन नहीं हूँगा तब तक मैं उस पर अपना बयान जो है वो कलम बंद नहीं करवाऊँगा। जबकि अदालत की तरफ से फिर भी फोर्स किया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने 342 का बयान अभी तक नहीं दिया, वो अभी बनी गाला में मौजूद है और आप अपने वकला से वो जो है वो मशावरत करेंगे और उसके बाद अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो इस सारी कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान भी इमरान खान साहब कर सकते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब की बातों से लग रहा है कि जो केस ये निपटाने के साथ साथ दौड़ाया जा रहा है और फिर निपटाना मकसूद है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि अगले ही 2nd वीक के अंदर जो है वो हुकूमत बर्खास्त हो जाएगी या उनकी असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इन सारे वाक़यात से लगता इस तरह से है कि इस वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, फिर ही इलेक्शन की तरफ कार्रवाई होगी। अगर खान साहब नाअहल नहीं होते तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।